जो आपके भाग्य में है वो कोई भी दे सकता है, लेकिन याद रखना जो तुम्हारे भाग्य में भी नहीं है, अगर वो भी केवल दे सकता है, वो वस्तु अगर तुम्हें कोई दे सकता है तो वो मेरे महादेव हैं। आपके भाग्य को भी बदल सकते हैं, वो देवाधिदेव महादेव हैं। और महादेव और हमारे बांके बिहारी का तो बड़ा गहरा संबंध है। एक के चरणार बिंदु से विष्णुपदी गंगा निकलती है तो एक अपनी जटाओं में धारण करते हैं, और दूसरे जब रामेश्वरम जाते हैं तो भोलेनाथ की पूजा करते हैं। लिंग थाप विधवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। इसलिए शिव में और विष्णु में कोई भेद नहीं करना चाहिए। एक दूसरे के दोनों सेवक हैं और एक दूसरे के दोनों स्वामी हैं। अब देखिए, अब एक बात और आज आपको निवेदन करूं। कल मैंने कहा था कि 10 प्रकार के नामापराध हम आपको सुनाएंगे। आपके अच्छे खासे भरे पूरे जीवन में ये विपरीत परिस्थितियां क्यों आ जाती हैं, आपने कभी सोचा? ये 10 नामापराध हैं वैष्णवों के, और यही अपराध जब थोड़े 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 करके बड़े बनते हैं तो हमारी बुद्धि को क्या कर देते हैं? दूषित करते हैं, और दूषित बुद्धि फिर हमसे पाप करवाती है। पहला नामापराध है संत उपेक्षा। ध्यान से सुनिएगा, ये 10 नामापराध हम आज बहुत लिख करके लाए, आप ध्यान से सुनिए सब लोग। संत उपेक्षा किसे कहते हैं? अरे महाराज जी छोटे वाले बढ़िया थे, अब महाराज जी बड़े हो गए, अब इनके दाढ़ी आ गई है। अरे पहले कितना जोर का गाते थे, क्या बढ़िया सुनाते थे, अब थोड़ा सा ये जवान हो गए हैं। अरे कल तक तो ये कुंवारे थे, आज इनकी शादी भी हो गई। किसी संत की उपेक्षा मत करिए, किसी की बुराई मत करिए किसी के सामने। आप जिसके सामने बैठे हैं आप उसी की चर्चा करिए। अगर आप उसके सामने नहीं हैं, उस व्यक्ति की जिसकी बुराई कर रहे हैं, तो आपको बुराई करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। इसे कहते हैं संत उपेक्षा। जीवन में कभी किसी की उपेक्षा मत करिए। और ये 10 अपराध सुन के मुझे लगता है आपको लगेगा कि अरे राम, इससे पहले मैं कितने अपराध करता था, कितने अपराध करती थी। मैया मैंने कल कहा ना, कलयुग में सर्व साधन बाध कहा। जब भगवान अपने धराधाम को छोड़ के स्वधाम गए तो महात्म्य में लिखा है भागवत जी में, तद्दिनात कलिराया था, उसी रात में कलयुग आ गया। मानव वो परेशान नहीं है जिसके पास अभाव है, मानव वो ज्यादा परेशान है जो मिलकर के भी संतुष्ट नहीं है। लेकिन भगवान उस व्यक्ति से बड़े प्रसन्न रहते हैं जो चला जाए तो बहुत उदास नहीं और मिल जाए तो बहुत प्रसन्न नहीं। लेकिन एक विश्वास रखना, यदि कल तुम धनवान थे तो तुम्हारा राजयोग है, फिर तुम धनवान बनोगे। ये तो समय का चक्र है। अरे भगवान स्वयं इतने सामर्थ्यवान थे, लेकिन 100 गालियां शिशुपाल ने भगवान को दी। चाहते तो 1 मिनट में सुदर्शन चक्र से काट देते सर, लेकिन नहीं, सहन किया सहन किया सहन किया। अरे उस व्यक्ति को मेरी मैया मेरे भैया कोई हरा नहीं सकता जिसके जीवन में सहनशीलता हो। आपने काका काका पढ़े होंगे, हम सभी ने वर्णमाला पढ़ी है। उसमें 3 सा आते हैं। कौन कौन से? सीटी वाला, सरौता वाला और षटकोण वाला, 3 सा है ना। ये वर्णमाला भी हमें यही शिक्षा देती है, सहन करो सहन करो और फिर सहन करो। अरे गया है तो आएगा मेरे भाई, और आया है तो जाएगा। लक्ष्मी चंचला है, याद रखना। लक्ष्मी कभी भी उस घर में नहीं रहती जहां उसके पति नारायण की पूजा नहीं होती। जो बनिया होते हैं वो उल्लू के साथ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन उल्लू से जो लक्ष्मी आती है वो हमेशा विनाशकारी होती है।
लेकिन जो लक्ष्मी नारायण के साथ आती है वो लक्ष्मी सदा ही उस व्यक्ति के यहां सदा सदा वास करती है। लक्ष्मी के पति कौन? नारायण। अगर जीवन में धन का अभाव कम हो जाए तो ये कोई टोटका नहीं, उपाय है। सुनिए, देवाधिदेव महादेव का श्रावण आने वाला है, प्रत्यक्ष चमत्कार है। कोई बड़ी पूजा मत करिए। गन्ने का रस जानते हैं? गन्ने का रस और पार्थिव शिवलिंग, काली मिट्टी के शिवलिंग बनवाइए और गन्ने के रस से रुद्राष्टाध्यायी से, 8 अध्यायों की रुद्राष्टाध्यायी होती है, शुक्ल यजुर्वेद के उसमें मंत्र हैं। गन्ने के रस से भोलेनाथ के ऊपर यदि अभिषेक व्यक्ति करता है 5 सोमवार, बड़े से बड़े कर्जे से मुक्ति मिलती है और गरीब से गरीब व्यक्ति धनवान होता है। लेकिन कब? जब जीवन में शुद्धता और पवित्रता होगी। भावना ये नहीं रखनी कि धन मिल जाए, भावना ये रखनी है कि देवादिदेव एक बार प्रसन्न हो जाए। हर हर महादेव।